हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग जो है वो कुछ और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इससे पहले मैंने 3 से 4 लेक्चर करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अभी हम लोग जो है वो बिहार पुलिस का जो CSBC के द्वारा करवाया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका मैं करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दरोगा और BPSC जैसे एग्जाम का बिहार SSC का भी करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रैंड। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबंधित करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1 रुपये के नोट पर भारतीय सरकार द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 के द्वारा। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। भारत ने दशामिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया है? तो 1957 में। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूभाग है? तो 23%। अब जो है वो 25.17% जो है वो बढ़ करके हो गया है वर्तमान में। शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल भू भाग क्षेत्र। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहेगी? तो केवल संवेग यानी कि कंजर्व। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? तो 1 के बराबर या उससे अधिक। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। MCB जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव के काम पर काम करता है MCB। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? तो नमी को सोखने के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो उभयधर्मी अम्ल है। वेग किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि है। वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड यूनिट होता है। वह तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो हाइड्रोजन है। दांतों व हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर जो है वो चढ़ सकता है? तो द्रव हीलियम। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? तो जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो तब। कीट किस समुदाय से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने दिया था। गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। एक तार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगा कम गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस कक्षपाल 2016 का पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच में। 1854 से 56 के बीच में क्रीमियन युद्ध। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रीनेसेंस चित्रकारी है लियोनार्डो दा विंची के। वराह मिहिर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। विभ्रंश घाटी कहाँ स्थित है? तो 2 भ्रंशों के बीच के घाटी को कहा जाता है। अफ्रीका में
आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील जो है वो नासेर झील है। उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में थी बिंदुसार। किसी नदी के चौड़ा होने का कारण है? तो पार्श्व अपरदन यानी कि भूक्षरण। भारत का जीवन मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण करके यानी कि वृक्ष लगा करके। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई असम में। गंधार कला किसका मिश्रण है? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली के। तो भारतीय और यूनानी शैली का गंधार कला मिश्रण है। मुहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो बाहमनी शासक के समय में था। अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। फासिज्म किस प्रकार का दलीय व्यवस्था के विश्वास करता है? तो एक दलीय पद्धति में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। भारत में पुर्तगालों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने निवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सम्मान बुद्धि। अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? तो जलभर चट्टान या फिर जलभृत चट्टान। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा गया राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा में कितना समय तक दिया जा सकता है? 14 दिन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में कौन सा उत्कृष्ट मृदा है? तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज जो है वो आप बतलाएंगे कि कब लागू हुआ था? तो 1959 में हुआ था आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्धों का। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। यूएन। आप जो इसका हेडक्वार्टर बतलाइएगा कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजतरंगिणी में कलहड़ ने किस राजा का वर्णन किया है? राज्य का। तो कश्मीर का माफ कीजिएगा, कश्मीर का वर्णन किया है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में बाबर के द्वारा। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। गर्म पानी का स्रोत बिहार में राजगीर में स्थित है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका फैक्ट्री है? तो न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित होता है? अखबारी आबकारी कर से। नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे लगाया जाता है? मृत्यु दर से। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को। 8 मार्च को क्या होता है? विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है? तो मोवा। आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेंडलीफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा हो गया है। किसकी कमी, कौन से कमी की रोग से? तो विटामिन B1 के कमी से आप लोग जानते हैं कि वेरी वेरी जो है वो रोग होता है। अगला है कि एक अणु कितने मोल के बराबर होता है? तो 6.023 × 10⁻23
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 वहीं जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। वर्णधनता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर द्वारा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। और यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा डायनोमो या फिर जनरेटर। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से कौन बचाती है? ओजोन लेयर। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करता है? तो द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा का समीकरण 1/2 mv² होता है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है? तो ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC। इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण लाल रक्त होता है, कलर। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संयोजकता के द्वारा। कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि होता है? तो आर्किड। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो न्यूक्लियस। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या जो है वो क्या होती है? तो त्रिगुणित हो जाता है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति जो है वो प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है? तो 46। किस जीव में कसाभ पाया जाता है? तो पैरामीशियम में कसाभ पाया जाता है। रसोई गैस यानी कि LPG का मुख्य घटक मीथेन होता है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो कठोर जल होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो घुलनशील लवण होता है वो कठोर लवण कहलाता है। अगला हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2017 का जो है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पंजाब की भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के नाम अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन। GST कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम जो है वो बना। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में है? तो लक्षद्वीप, जहां पर 36 द्वीप है और यहाँ पर प्रवाल भितिया भी है जो मूंगा चट्टान कहते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया समान एवं भेदभाव टैरिफ नीति के द्वारा जो है वो था। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो जर्मनी। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को जो है वो माना जाता है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से लगती है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? तो बोरी बंदर महाराष्ट्र में था। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक कहा जाता है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी किस महासागर में जा गिरती है? अरब महासागर में।
एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो एस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह महात्मा गांधी ने कहा है कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2009 में लागू हुआ। 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ भू भाग जो है प्रायद्वीपीय कहलाता है, पेनिनसुला। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन केरल राज्य में होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना, उसको डंपिंग कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर बनाया गया। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 बनाया गया ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर करने के लिए। तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह के वजन का 1/6 भाग। विद्युत प्रतिरोधों को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होता है? ओम। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? विकास जिससे पर्यावरण को हानि न पहुँचे। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? विषाणु। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन प्रयुक्त किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन करता है जाइलम होता है, और जो खाद्य पदार्थ परिवहन करता है उसको फ्लोएम कहा जाता है। और दोनों के 4 प्रकार होते हैं। मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह वैज्ञानिक द्वारा बताया गया। तो बोहर के द्वारा बताया गया था, वोर्स मॉडल। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है? अम्ल। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा। केचुए में श्वसन अंग जो है वो गीली त्वचा होती है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो बस के अंदर बैठे यात्री पीछे की ओर धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसको प्रस्वेदन कहा जाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 16 हो जाएगा। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो गतिज ऊर्जा। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है। वहीं पौधा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस छोड़ता है? तो ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ता है। यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं अगले वीडियो में जो है वो कवर करवा दूंगा ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसको हम लोग जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।